इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद तेजस्वी ने मौजूदा सरकार पर हमला बोला है। पोस्ट के माध्यम से उन्होंने एनडीए सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा है कि 20 साल से एनडीए सरकार की नीतियों से त्रस्त है बिहारवासी। महंगाई, गरीबी, पलायन, शिक्षा व्यवस्था से त्रस्त हैं लोग। 20 वर्षों में हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है एनडीए की सरकार। तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव में एनडीए को हराने का दावा भी किया। नकारा और भ्रष्ट सरकार को हटाकर नए बिहार के निर्माण की नींव रखेंगे, ये तेजस्वी ने पोस्ट के जरिए ये बताया है। आपको बता दें कि महागठबंधन की कल ही बैठक हुई थी और माना जा रहा है कि फर्स्ट राउंड में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत भी हुई है, सीएम के फेस को लेकर भी बातचीत हुई है और उसके बाद से सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए हैं। बिहार संपादक एसके राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव जी, अब महागठबंधन की बैठक के बाद जिस तरह सोशल मीडिया पर अब तेजस्वी यादव एक्टिव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे माहौल में ये बैठक हुई, ये माना जा सकता है। अब जिस तरह से एनडीए को उन्होंने घेरा है, क्या और आगे की रणनीति रहेगी? चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इस तरह की बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। देखिए आशा जी, दरअसल में कल महागठबंधन की अहम बैठक हुई है और उस बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जनता की आकांक्षाओं के साथ कदमताल करते हुए 20 वर्षों की इस निकम्मी, नकारा व भ्रष्ट सरकार को हटाकर नए बिहार के निर्माण की नींव रखेंगे। और आप देखिए कि उनके पोस्ट पर जो है वो हालांकि बहुत ज्यादा लाइक और रिपोस्ट नहीं है, लेकिन लगभग 7188 लोगों ने इसको देखा है। और बेसिकली तेजस्वी यादव अब महागठबंधन के साथ अब इस तैयारी में लग गए हैं कि किसी भी कीमत पर सरकार को इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में हटा करके ही दम लेना है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव जब अमूमन मीडिया से भी बात करते हैं तो उनका सीधा हमला जो है वह नीतीश कुमार पर होता है और नरेंद्र मोदी पर होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी से ज्यादा वह नीतीश कुमार को इसलिए हमला करते हैं क्योंकि उनको पता है कि बिहार में जो उनकी लड़ाई है वह लड़ाई उनकी नरेंद्र मोदी से नहीं है बल्कि नीतीश कुमार से, क्योंकि एनडीए के जो सीएम फेस है वो नीतीश कुमार है। 20 साल से लगातार वो बिहार में सत्ता पर काबिज है, तो सीधे तौर पर लड़ाई उनकी नीतीश से है। और यही वजह है कि जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, जब भी उनको मौका मिलता है, तो वो नीतीश कुमार के ऊपर करारा तीखा प्रहार करते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने कल की बैठक के बाद पोस्ट करके यह बताने की कोशिश की है जनता को कि 20 साल की इस निकम्मी सरकार को आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकना है। जी। तो महागठबंधन की बैठक में राजीव जी कहीं ना कहीं सहमति सीटों पर भी बनती हुई नजर आई होगी। हालांकि फर्स्ट राउंड की बैठक किसे अब मान सकते हैं क्योंकि चुनाव करीब है, तो अब सीट शेयरिंग को लेकर ही बातचीत हो रही होगी, सीएम फेस को लेकर बातचीत हो रही होगी। उसके बाद जिस तरह अब तेजस्वी पोस्ट करते हैं तो ये माना जाए कि पूरी तरीके से अब बिहार में जो चुनाव की कमान इंडिया ब्लॉक की होगी वो तेजस्वी के हाथ में है। बिहार में अब चुनावी बिगुल आप कह सकते हैं कि तरीके से फूका जा चुका है। और आप देखिए कि जनवरी से लेकर के अभी तक में 4 बार प्रधानमंत्री जो हैं वो बिहार के दौरे पर आए हैं। 20 तारीख को फिर वो सिवान आ रहे हैं। राहुल गांधी 5 दौरा कर चुके हैं। जितने भी बड़े नेता है, तो चूंकि आरजेडी में तो तेजस्वी से बड़ा कोई नेता है नहीं, लालू प्रसाद यादव बीमार ही रहते हैं, तो जनवरी से ही विधिवत इसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन अब चूंकि अब मात्र 4 महीने का वक्त बचा है, पिछले बार 2020 में मुझे याद है कि 17 सितंबर को आचार संहिता बिहार में लागू किया गया था, तो 17 सितंबर में 4 महीने का वक्त बचा है। तो लिहाजा तमाम जो राजनीतिक दल है, मैं सिर्फ इंडिया महागठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि एनडीए की भी बात कर रहा हूँ, तो तमाम जो राजनीतिक गठबंधन है या तमाम राजनीतिक दल है वो अब अपने आप को चुनावी मोड में वो लोग ला चुके हैं। और यही वजह है कि कभी इंडिया महागठबंधन की बैठक होती है, कभी एनडीए की बैठक लेने के लिए प्रधानमंत्री दिल्ली से बीजेपी कार्यालय पहुंच जाते हैं। और ये बैठकों का दौर और ताबड़तोड़ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये अब बिहार में जो है वो शुरू चुका है, जो मुझे लग रहा है कि जब तक चुनावी परिणाम आ नहीं जाता है तब तक ये जारी रहेगा। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब बिहार में हलचल बढ़ रही है, चुनाव में अब बेहद कम वक्त बचे हैं। ऐसे में तमाम जो दल हैं और जो गठबंधन है वो अपने अपने तरीके से अब सत्ता को घेरने में या सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरने में लगा हुआ है। इसके अलावा अब रणनीतियां भी तय हो रही हैं, मुद्दे भी तय हो रहे हैं कि किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में कूच करना है।
पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिजली अधिकारियों के साथ बैठक की है और सांसद ने कहा कि पूर्णिया में बिजली के सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमीन माफिया सौरा नदी समेत सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ सांसद पप्पू यादव ने बैठक की। एक भी ट्रांसफार्मर में कोई पैसा मांग रहा है उस पर एफआईआर होगी। कोई भी पदाधिकारी यदि पब्लिक को के साथ बदतमीजी कर रहा है, मैं उनसे आग्रह करूंगा पूर्णिया छोड़ के कहीं चले जाए। ब्लैकमेल करने का और ये पैसा लेन देन का सब शिकायत मिला था तो मैंने हटा दिया। 3-4 को हटा दिया। जहां भी शिकायत मिलती है, जहां भी शिकायत मिलती है, आप देखिए जेई भी ह्यूमन बीइंग काम करता है और वो धूप में भी रहता है, एसी में तो रहता नहीं। आप फोन भी अटेंड कर लो, आप प्रॉब्लम होती है। जो पदाधिकारी रियल में गलत है, मैंने एमपी साहब से बातचीत की है, मंत्री साहब से भी बातचीत हमारी होती रहती है, वो नहीं रहेंगे। तो मैं आपको वादा करता, बिजली गर्मी महीने में ही प्रॉब्लम में होती है। मैं उन्हें वादा किया कि उसको सॉर्ट आउट। गर्मी के कारण ही तार आपको 3 से 4 महीने के अंदर, जितने पुराने तार हैं टाउन में और नीचे झुके हुए हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। एक दो पॉलिटिकल सवाल ले लो। आज महागठबंधन का बैठक है पटना में, क्या लगता है उसमें क्या सीएम उम्मीदवार के लिए कुछ बात बनेगी क्या? अभी ब्याह हुआ नहीं जी, सिंदूर पड़ा नहीं, तब बच्चे का उम्मीद करिएगा। अभी बिहार आप क्या मांग करते बिहार हैं? का अपराध की स्थिति नहीं देखी, हालात अच्छे नहीं है। उसमें सरकारी को गाली क्या देती है? नीतीश कुमार जी क्या पदाधिकारी हो जाए? अब मत कर। समाज, सोसाइटी अपराधी माफिया को प्रोटेक्ट करती है, अगरबत्ती दिखा। हमेशा राजनीति करना संभव नहीं है। अपराधियों का और माफियाओं का जगह पॉलिटिकल पार्टी क्यों तय कर? क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर अपराधी होते हैं? क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टी को अपराधी चलाते हैं? जमीन माफिया सौरा नदी कौन कब्जा कर रहा है? गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री